हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर फाइन। अब आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी लगातार कि सर एडवांस मैथ का टॉपिक स्टार्ट करें, तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का सोचा है। मैंने आप लोगों से राय भी ली थी कि सर बेटा कौन सा बैच किस टॉपिक को स्टार्ट करें, तो आपने कहा था सर एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए आप लोगों के लिए कम से कम 10 से 15 वीडियो इसके लिए बनेंगे और लगभग 25 से 30 मिनट का पर वीडियो रहेगा। तो कहने का अर्थ लगभग 7.5 घंटे के करीब में आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री करीब कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो चलो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है ट्रिग्नोनन मैट्रन, मतलब त्रिभुज की मापन करना, त्रिभुज की मापन करना। और राइट एंगल ट्राइंगल पर ये बेस्ड होती है। किस पर? राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं वो क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप ये कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैंने इसको कहा कि ये थीटा है, ये थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस 90 डिग्री एंगल के जो अपोजिट साइड हैं वो हाइपोटेनियस होती है। मतलब ये हमारा एच हो गया, हाइपोटेनियस या कर्ण। और थीटा एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा पी हो गया, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड है, बची हुई साइड है, वो हमारी बेस होती है। क्लियर है बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या बात समझे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हम बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, बोधायन थ्योरम्स भी कहते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर कभी आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसकी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? और कुछ मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट भी लिखा दूंगा, तो आप उन ट्रिपलेट को भी याद कर लेंगे तो डायरेक्ट ही आप इनकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ बेटा मैं आप लोगों के लिए। अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कहेंगे रूट h स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्लियर है? अब कभी ऐसा होता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालना टफ पड़ जाता है, तो अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आप ऐसे वो कह सकते हैं कि h प्लस बी और h माइनस बी। थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम इन्हीं सब बातों में कि इस प्रकार से भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी क्वेश्चन में हाइपोटेनियस दिया हो 101, हाइपोटेनियस कितना दिया हो? 101 क्या दिया हो, या मैंने क्या दिया कि हाइपोटेनियस दिया हो 201, ये हाइपोटेनियस है 201। मैंने ये आपको डायग्राम बनाया, ज़रा समझिए बेटा। हाइपोटेनियस मैंने कितना दिया? 201। कितना दिया? 201। और आपके लिए दे दिया बेस 199। और आपसे ये कहा कि फाइंड परपेंडिकुलर। आप सोचिए ज़रा कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। हाइपोटेनियस 201 और आपके लिए बेस दे दिया 199 और आपसे कह दिया कि आप परपेंडिकुलर फाइंड करें। तो अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं तो भी टफ होता है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो भी क्वेश्चन टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे कि h प्लस वी, h माइनस वी, h प्लस वी 201 प्लस 199, दोनों को आप ऐड करेंगे, a प्लस वी
ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे, जब ए प्लस बी करेंगे तो आपके पास 400 हो जाएगा, और जब आप ए माइनस बी करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो कहने का अर्थ अगर हम इसका 20√2 कर दें, इसको 20√2, तो ये हमारे पास 20√2 वैल्यू आ गई इसकी। हमारे पास परपेंडिकुलर आप लोगों को क्लियर है, 20√2 मीटर्स आ गया। अगर इसको डेसिमल में भी फाइंड करना हुआ तो आप तुरंत ही कह देंगे कि सर ये 20, आप सभी लोग मालूम है 1.414, माने इस √2 की वैल्यू पुट करके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डेसिमल में भी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या ई हो गया, आप लोगों को क्लियर है, हमने क्या ई कर लिया इसको कि परपेंडिकुलर निकालना ईजी हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं, आप नोट भी करते चलिए साथ साथ, इसी प्रकार से हम बेस निकालना सीखते हैं। अब हम बेस की बात करेंगे, तो बेस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैंने बेस की भी बात की तो बेस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस इक्वल भी हमारे पास क्या हो गया, h प्लस पी h माइनस पी। अब हमने क्वेश्चन आपके लिए चेंज करके दिया, जैसे आपके लिए बोला कि ये हमारे पास हैं, ये वाली वैल्यू है 25 और ये वाली वैल्यू है 24। ये 25 है, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास है 24 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 25, और आपको फाइंड करना है बेस। तो आप बेस को कैसे फाइंड करेंगे, तो आप तुरंत ही ये कहेंगे सर a प्लस बी 25 प्लस 24 49, और दोनों का डिफरेंस 1, तो हमारे पास बेस कितना आ गया 7। क्लियर है बेटा। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट, एक लिस्ट आपको लिख दूंगा मैं इसी में, कि पाइथागोरस थ्योरम के जो ट्रिपलेट होते हैं 7, 24 और 25, ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं। इसी प्रकार से आप ये कहेंगे सर 30, 40 और 50, 30, 40, 50 भी पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 3, 4, 5, ये भी ट्रिपलेट होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि 3, 4, 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 6, 8 और 10, ये भी पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट मैं आपको याद कराऊंगा, तो उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अभी तो आप क्या याद कर लेंगे, 7, 24, 25, 30, 40, 50, 3, 4, 5, 6, 8, 10, और ये हमको आप जब वो पढ़ेंगे क्या मेंसुरेशन, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन ट्रिपलेट की मेंसुरेशन में, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो आपको ये मुझे लगता है ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कर्ण, लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रकार से समझ लिया। कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है, ये सब लोग जान गए, और किस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो कहने का अर्थ, अगर मैंने आपसे ये कहा कि किसी ट्राइंगल ABC में, किसी ट्राइंगल ABC में एंगल V इज़ 90 डिग्री, एंगल V 90 डिग्री है। क्लियर है, एंगल V 90 डिग्री है। जैसे कहने का अर्थ, अगर मैंने कह दिया कि ये ABC है और एंगल V 90 डिग्री है, और आपके लिए दिया है AB इक्वल BC इक्वल 5, then find the value of AC, then find the value of AC।
मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पर नहीं आ रहा। पहले आप लोगों को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो कहने का अर्थ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो जिसमें आपके लिए ये 90 डिग्री एंगल है और आपके लिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू इक्वल दी है। क्या दिया बेटा? बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू इक्वल दी है। मतलब ये भी आपके लिए 5 दिया और ये भी 5 दिया है। तो आप लोग बिना कुछ सोचे समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ऑलवेज a√2। अगर ये a है और ये a है तो ये a√2 होता है। तो अगर ये 5 है और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल याद रखना, क्या हो जाएगा? 5√2। तो कहने का अर्थ, अगर ये वैल्यू में 8 कर देता यहाँ पर तो आप तुरंत ही यहाँ पर 8 पुट करते और यहाँ पर 8 पुट करते। इसको क्या कहते थे? 8√2। अगर ये वैल्यू में 2 रखता, यहाँ पर 2, ये वैल्यू में 2 रखता तो आप इसको भी 2 बोल दें और इसको भी 2 और यहाँ पर भी 2√2। क्लियर है बेटा? हमने क्या कहा कि इस पर 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास क्या दिया है? AB और BC इक्वल दिया है। हमसे क्या वैल्यू पूछ रहे हैं? AC। अगर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है कि ये A है, याद रखते चलिए आप, तो यहाँ पर भी मैं A पुट करूँगा, यहाँ पर भी A पुट करूँगा, ये भी आपके पास a√2 हो जाएगा। अब अगर आप लोग ये कहते हैं सर इसको डिटेल में सॉल्व कराएं, तो डिटेल में हम ऐसे कह सकते हैं, ये आपके पास कर्ण है ABC है ना, ABC, AB और ये BC है बेटे, ये C है वैल्यू। अगर मैंने कहा कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² से भी तो कर सकते हैं आप। आपने कहा सर AC² इक्वल टू AB² की वैल्यू A² प्लस A², तो AC² इक्वल टू 2A², तो AC इक्वल टू A², तो AC इक्वल a√2। आंसर आया बेटा? तो कहने का अर्थ, कोई भी वैल्यू ये दोनों इक्वल दी हों और अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, और आप लोग ज़रा समझें इसी चीज़ को, अगर मैं इसी बात को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करूं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात भी तो हो रही है। अगर हमारे पास 1 एंगल 90 डिग्री का है, 1 एंगल 90 का है और 2 वैल्यू इक्वल दी हैं, 1 एंगल 90 डिग्री का है और 2 वैल्यू इक्वल दी हैं, 2 वैल्यू इक्वल हैं हमारे पास। जैसे ये 8 है, या जैसे हमने 8 वाला एग्जांपल लिया, ये 8 और ये 8, और इसका आपसे अब अगर एरिया भी पूछते हैं तो आप तुरंत ही ये कह देंगे सर इसका एरिया फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। 1/2 8 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64/2, तो 32 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। कितना एरिया आ जाएगा? 32 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा बेटाओ, कि इसका हाइपोटेनियस हमेशा ये दोनों इक्वल दिए हैं तो 8√2 हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई, सिंपल सी बात। अब आप लोगों के लिए कल मैं आप लोगों को इस पर एक लिस्ट पढ़ाऊँगा, पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिक, और उस पर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज क्या होते हैं। जैसे कि इसको हम कहते हैं लंब, हिंदी में इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। इसको कहते हैं हम आधार, इसको कहते हैं बेस इंग्लिश में। इसको हाइपोटेनियस या कर्ण। क्लियर है? ये सब बात यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपसे ये कहता कि आपको साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूले याद करने हैं। क्या याद करना? साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। ठीक है? अगर हम इंग्लिश में याद करते हैं तो आप लोग याद करते आए कि पंडित विद्याधर
प्रसाद हरी हरी बोले। ये ट्रिक याद कर सकते हैं आप। और उसमें क्या याद करते हैं हिंदी में, लाल बटे कक्का, इससे भी याद करते हैं। ये तो आप लोगों के लिए फेमस ट्रिक है। तो कहने का अर्थ, अगर साइन थीटा को कहें तो परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा की बात करते हैं हम तो परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर बेटा। और या हम कह सकते हैं कि लंब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको भूलिएगा नहीं आप, लंब बटे कर्ण जरूरत पड़ेगी हमको आगे, ये सब छोटी छोटी बातें। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं हम तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। ये से आधार, कैसे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया हमारे पास, आधार बटे कर्ण। क्लियर बेटा। अगर हम टेन थीटा की बात करें, साइन थीटा कॉस थीटा याद हो गए, नोट करते चलिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा की बात करेंगे तो आप लोग अभी जो लिखा था हमने टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा आपके पास परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस, परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कहने का अर्थ एक बार और हम इसको लिखते हैं, ठीक। अगर इन्हीं रेशोज़ को हम दोबारा से एक बार लिखें, याद हो गए होंगे आप सभी लोगों को, आप साथ साथ दोहराते जाइए। त्रिकोणमिति में बिल्कुल मैं बेसिक से ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो मतलब हम बिल्कुल जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देख लेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ तक कि एसएससी मेंस लेवल का भी कवर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसका नाम मैंने रखा है जीरो टू हीरो। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बिल्कुल छोटा बच्चा भी अगर ABCD वाला भी होगा तो वो भी सीख सकता है इसमें। कहने का ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, जरा हिंदी में लिख लें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। क्लियर है। अब साइन थीटा का अपोजिट बेटा याद रखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्लियर। तो अपोजिट का अर्थ ये है कि यहाँ लंब बटे कर्ण लिखा है तो कोसेक थीटा को अब कर्ण बटे लंब लिख देंगे, कर्ण बटे लंब। इसको कर्ण बटे आधार लिख देंगे और इसको आधार बटे लंब लिख देंगे, आधार बटे लंब। अब अगर इसी को हम वही पंडित विद्याधर प्रसाद हरिहर बोले से कहें, पंडित विद्याधर प्रसाद हरिहर बोले HHB, तो इसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिक्यूलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस, परपेंडिक्यूलर अपॉन बेस। अगर इसी को अपोजिट किया जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिक्यूलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिक्यूलर। क्लियर। अब अगर मैं ये कहता कि दो अपोजिट नंबर जब कभी भी होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का अर्थ अगर मैं ऐसे कहूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, याद रहेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा,
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। ये बात भी आपको याद हो गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है, क्या है अगला फार्मूला हम देखते हैं जरा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में ये आप नोट कर लीजिए। अगर मैंने आपसे कहा tan थीटा का हाफ से, तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का एक फार्मूला और होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। अब चलिए बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। और अगर कॉट थीटा का एक फार्मूला और लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा। अगर मैं साइन थीटा के अपोजिट फार्मूलों की बात करूं, कि साइन थीटा के अपोजिट फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए बेटा हम देखते हैं। साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक है ना बेटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आपको यहीं याद हो जाना चाहिए, इसके लिए टाइम आप एक्स्ट्रा नहीं देंगे। क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कहीं पर आपके लिए 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा हो तो कितना लिख सकते हैं हम, tan थीटा लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर। चलिए अगली बात देखते हैं। अगर मैं कोसेक थीटा लिखता, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्व का रहेगा जिनका बेस बिल्कुल भी कमज़ोर है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। इतनी बात क्लियर। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो पहली बात ये आती है कि आप सभी लोग इक्वेशन और आइडेंटिटी का अंतर तो समझते होंगे। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन क्या होता है, कि इक्वेशन किन्हीं दी गई वैल्यू को ही संतुष्ट करता है। इक्वेशन किन्हीं दो वैल्यू या तीन वैल्यू, 3 घात का कोई इक्वेशन है तो 3 वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। 2 घात का इक्वेशन है तो 2 वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। और लीनियर इक्वेशन है तो 1 वैल्यू से सेटिस्फाई होगा। तो इक्वेशन में फिक्स वैल्यू होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी या कोई भी आइडेंटिटी उसमें कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये लिखता कि x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो दिस इज अ इक्वेशन। ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो वैल्यू को 2 मूल इसके आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आप तुरंत ही कह देंगे कि x इक्वल टू सर -3 और x इक्वल टू -2 पर ही सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 पर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों का आना चाहिए कितना, 6 और ऐड करने पर 5। तो कैसे देखिए, अगर इसका इक्वेशन हम बनाएं, सॉल्व अगर इसको हम करते तो ऐसे सॉल्व करते फैक्टर मेथड से, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। अगर हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल 0। हमने x प्लस 3 यहाँ से कॉमन लिया और x प्लस 2 यहाँ से लिया, तो कहने में इसकी इक्वल 0 और इसकी इक्वल 0, तो x इक्वल -3 और x इक्वल -2। तो दिस इज अ इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस 2xy, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं।
1 2 3 इनफाइनाइट, और इसी तरह से y की वैल्यू 1 2 3 इनफाइनाइट। x की वैल्यू कुछ भी ले लें, y की वैल्यू कुछ भी ले लें, तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, एक सर्वसमी का आइडेंटिटी है और ये क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आइडेंटिटी क्या क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में आइडेंटिटी क्या क्या होती हैं, तो उन आइडेंटिटी की चर्चा हम करते हैं ज़रा। तो थोड़ा सा बस आप लोग 3 आइडेंटिटी लिख लेंगे, उसको डिटेल में उनका क्या यूज है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ। केवल आप आइडेंटिटी लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक पार्ट आप लोगों को लिया था। आप लोगों की डिमांड पर मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट किया था। इन आइडेंटिटी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।